नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए आपका शहर की शुरुआत करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां उप सरपंच चुनाव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। हारने वाले पक्ष पर विवाद शुरू करने का आरोप लगा है और विवाद के दौरान 6 लोग घायल हुए हैं। तनाव की स्थिति के चलते गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बकावंड ब्लॉक के तारापुर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उप सरपंच चुनाव और इस दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। हारने वाले पक्ष पर विवाद शुरू करने का आरोप लगा है और विवाद के दौरान 6 लोग घायल हुए हैं। तनाव की स्थिति इस वक्त बताई जा रही है और गांव में इसी के चलते पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बकावंड ब्लॉक के तारापुर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर उप सरपंच चुनाव हो रहा था और इसी दौरान ये विवाद की स्थिति बनी। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि हारने वाला जो पक्ष था उन्होंने विवाद शुरू किया, ऐसे आरोप लगे हैं। और जब ये पूरा झगड़ा चल रहा था उस दौरान 6 लोग घायल भी हुए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है ताकि आगे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन ये जो पूरा विवाद हुआ उसके चलते मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विजय, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात काबू में है? देखिए, आज जिस तरह से उप सरपंच का चुनाव हो रहे हैं और बस्तर में अब ये पंचायत चुनाव का आखिरी दौर माना जा सकता है और ऐसे में सभी पंचायतों में आखिरी रुझान है कि कौन उप सरपंच बनेगा। उसको लेकर आज तारागांव में भी सुबह से चुनाव का माहौल था, गर्मा गर्मी के माहौल थे। और अमूमन देखा जाता है कि ये सब चीजें पहले से ही सरपंच और उप सरपंच के जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा सारी चीजें सेटल कर ली जाती हैं कि किसे उप सरपंच बनाया जाएगा। पंचों के द्वारा मतदान भी किया जाता है। यही उम्मीद आज तारागांव में भी की गई थी, लेकिन उम्मीद के उलट जब रिजल्ट आया तो जो दूसरा पक्ष था, जो उप सरपंच के प्रत्याशी रहे जो हार गए, उनके द्वारा सबसे प्रथम जो वहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने विवाद शुरू किया। विवाद फिर मारपीट तक पहुंच गई और अभी हालांकि पुलिस वहां पर तैनात है। 6 लोगों को भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। लगभग 9 से 10 लोग हैं जिनके खिलाफ अब तक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी, साथ ही साथ पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। नजरें बना रखिएगा विजय, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर की मस्तूरी ग्राम पंचायत की महिला पंच 2 दिन से लापता है। नवनिर्वाचित महिला पंच मीना कुर्रे के पति ने थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसमें सरपंच पति पर महिला पंच को बंधक बनाने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला पंच के पति ने थाने में इस पूरे मामले को लेकर अब शिकायत दे दी है। बताया जा रहा है कि वार्ड 11 से नवनिर्वाचित पंच है मीना कुर्रे और 2 दिन से ये महिला पंच लापता चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दुर्गा प्रसाद, क्या महिला पंच के बारे में अब तक कोई जानकारी जुटा पाई है पुलिस? देखिए, बताना चाहूंगा, बिलासपुर के मस्तूरी में जो है एक पंचपति के द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई कि उनकी जो पत्नी है पंच, वो पिछले 2 दिनों से लापता है। और जो सरपंच पति है उसके द्वारा उनको परिवार में बिना बताए उनको कहीं ले जाया गया है। इसमें पुलिस ने भी अभी जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी भी पंचायत चुनाव का वो समापन हुआ है, इसमें जो जनपद अध्यक्ष और सरपंच उप सरपंचों की चुनाव बचा है, तो इस वजह से जो है उनको किसी तरह का दबाव ना आए, इसलिए उनको घर से बाहर ले जाया गया है। लेकिन जो प्रार्थी हैं उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उनको कम से कम परिवार वालों को जानकारी देना चाहिए था। परिवार के बिना जानकारी में सरपंच पति के द्वारा उनको घर से बिना बताए उनको बाहर ले जाया गया है। इसमें पुलिस में भी अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस में अपराध दर्ज हो चुका है, जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद आपका जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर रतलाम से। साइबर ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिला भी शामिल बताई जा रही हैं। फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी हुई है और शिक्षक से 7 लाख से भी ज्यादा की ठगी हो गई है। ठगी के 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी इंदौर और देवास के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर रतलाम से आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर ठगी का मामला सामने निकल कर आया है और ज्यादा जानकारी के साथ 6 आरोपियों में सोनम और आरती
जो आरोपी थे वो मेजर जो है लोगों को ल्यूर करते थे। दिनेश राज जो है इनके जो है पूरे के पूरे कॉल सेंटर माध्यम से जो है संचालित करते थे, और साथ ही साथ फिरोज और मोइन ये दोनों जो है मास्टरमाइंड थे, जो कि मेटा ट्रेडर्स 5 प्रो ऐप पे लोगों को पहले इंड्यूस करते थे, ल्यूर करते थे कि आप इसमें पैसे लगाएं। लगाने के बाद आर्टिफिशियली बैकएंड सर्वर के माध्यम से पैसों को बढ़ाया घटाया जाता था, और जब लोग दबाव डालते थे कि अब हम पैसे निकालना चाह रहे हैं तब उस समय उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था। इसमें फरियादी के साथ 7 लाख रुपए की जो है फ्रॉड हुई, इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 लोग अभी भी फरार हैं, जिसमें कि मेजर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने 55,000 रुपये में इस सॉफ्टवेयर को बेचा था। सॉफ्टवेयर का बैकएंड कौन मेंटेन करता था, फिशिंग करने के लिए जो लिंक्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते थे वो कौन व्यक्ति थे, और साथ ही साथ 2 अन्य खाता धारक। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साजिद, ठगी के इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, ठगों तक पुलिस कैसे पहुंची? जी देखिए, एक बड़ा मामला है कि साइबर जो ठग का गिरोह है यह जो है घर दबोचा गया है। इसमें जो है 2 महिलाएं सहित तकरीबन 6 जो पूरे बदमाश हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए रतलाम पुलिस द्वारा। हालांकि 4 आरोपी जो है इसमें भी फरार है। तो पूरा मामला जो है वह फर्जी ट्रेडिंग ऐप मेटा ट्रेडर्स से जुड़ा हुआ है, जो इससे जो है फर्जी तरीके से जो पैसे डलवा करके और मुनाफा इसमें कमाया जाता था। इसकी शिकायत जो है वह 4 तारीख को जो है वह पुष्कर पाटीदार करके एक व्यक्ति है उनके द्वारा जो है की गई थी, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके द्वारा जो है 3 खातों में तकरीबन 7 लाख से अधिक रुपए जो है ट्रेडिंग कर धोखाधड़ी करके डलवाए गए, जिसके ऊपर जांच दल गठित किया गया रतलाम एसपी के द्वारा। और इसमें जो पूरा जो मामला जो खुला है इसमें 2 महिलाएं सहित जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अभी इस पूरे मामले की जो है वो जांच जारी है। पुलिस सब पूछ रही है कि आखिरकार उन्होंने इसके अलावा और कहां चलिए, तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि कहां इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। नजरें बना रखिएगा साजिद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, बैतूल में भी होटर की हनक के आगे नेता बेबस है। रसूख दिखाने के लिए गाड़ियों में लगे होटर को शान मानने वाले नेता नियमों से अनजान बन रहे हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष से लेकर वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भी होटर वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। वहीं जब एनडीटीवी ने होटर पर सवाल किया तो कहा कि ये परंपरा तो पहले से है, गाड़ी में पहले से ही होटर लगा था इसलिए नहीं हटाया, अब नियम आ गया है तो होटर हटवा देंगे। 1 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बत्तियां हटाने की, होटर हटाने की। आप कभी बिल्कुल जो निर्देश है वो पालन करेंगे। बत्ती तो है भी नहीं, वो तो फ्लैश है, बस होटर हट जाएगा। जैसा निर्देश होगा सुप्रीम कोर्ट का वैसा पालन किया जाएगा। उसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है होटर उतारने के। अभी आप क्या उसमें होटर देखिए, चलो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस बार। नहीं, आपको पात्रता है क्या उसकी? कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं इसमें। 1 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है होटर हटाने की। अच्छा, तो आप कब हटवाएंगे? आपको पात्रता है क्या इसकी? हम भाई देखो, हमारी गाड़ी तो जब से हमारे पास गाड़ी आई है तब से है। पहले के अध्यक्ष लोगों ने क्या किया क्या नहीं हमें नहीं मालूम। यदि आई है सबकी हट जाएगी तो हम भी हटा देंगे। ठीक। सीहोर में कांग्रेस ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पटेल के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस ने जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि भाजपा के मंत्री सत्ता के अहंकार में चूर हैं, उन्हें जनता भिखारी नजर आ रही है। वहीं जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजीव ने कहा कि डॉक्टर अस्पताल में बैठकर शराब पीते हैं, मनमानी करते हैं। के मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अहंकार को बताते हुए आम जनता जो कि अपने परेशानियों में अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए नेताओं के पास याचक बन के आवेदन लेकर जाती है, उन्हें भिखारी कहा है। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वही जनता है जिसके पैरों तले हम चुनाव पहले
नाक रगड़ते और चुनाव में वोट मांगते और उन्हीं के आशीर्वाद से आप कैबिनेट मंत्री बने, आप मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री बने। आपको चाहिए कि तुरंत आप इस्तीफा दें, और आप ना दें तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सत्ताधारी प्रधानमंत्री जी, उनके मुख्यमंत्री जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि श्री प्रहलाद पटेल का तुरंत जनता के सम्मान में इस्तीफा दिलाएं। भिलाई में कोर्ट के आदेश के बाद 1.5 साल से नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। इसी के बाद से टर्मिनेट हुए शिक्षक लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर भी भिलाई में टर्मिनेशन के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द समायोजित किया जाए। जो हमारे अधिकारी हैं सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, वो हमसे पूछते हैं कि हम 3000 है कि नहीं धरने में। तो मैं आज उनसे कहना चाहूँ कि हम आज 3000 यहाँ आए हुए हैं, तो क्या वो हमारा समायोजन जल्दी से जल्दी कर देंगे आज? सर, मैं तो इतना बोलना चाहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है कि बीएड असिस्टेंट टीचरों का वो समायोजन कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, तो विष्णुदेव साय हमारा समायोजन क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने अपने भाषण में अभी बोला है कि 56,000 पोस्ट जो है वह छत्तीसगढ़ में भी खाली है, तो हम तो सिर्फ 3,000 है। हमारा समायोजन करने में क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? सर, हम लोग को लगभग 3 महीने हो गए प्रदर्शन करते। 1 जनवरी को हमारा टर्मिनेशन आ गया है, हमारी सैलरी आनी बंद हो गई है। लोग ठेले में पकौड़ा बेचकर, सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन चला रहे हैं। कई लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमको आचार संहिता लगने के पहले जब हम लोगों ने मरीन ड्राइव किया था तो हमको यही आश्वासन मिला था कि कमेटी आचार संहिता में भी कार्य करेगी। लेकिन सर, जब हम लोग आचार संहिता के बाद फिर से जब तूता पहुंचे तो हम पूछे कि हमारी कमेटी हमारे लिए क्या फैसला ली, लेकिन कमेटी की ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना हमारे पक्ष में कोई फैसला है। हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी भीषण गर्मी में हम सड़क में चल रहे हैं, छोटे बच्चे को लेकर। तबीयत भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है बच्चे का, परेशान हो रहे हैं। सर्दी में भी हम बहुत दिनों तक बैठे थे। सरकार कब सोचेगी? हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समायोजन जल्द से जल्द करें। हमारे पड़ोसी राज्य एमपी में भी सेम यही सिचुएशन हुआ था, लेकिन वहाँ की सरकार ने वहाँ के लिए रास्ता निकाला और उनको सुरक्षित किया। फिर हमारी सरकार क्यों इतनी देरी लगा रही है? क्यों उनसे राय नहीं ले रही है कि उन्होंने क्या उनके लिए सॉल्यूशन निकाला, किस तरह से उनको सुरक्षित किया, क्या उनको दिक्कतें आ रही है? तो कहीं न कहीं जो आसपास के राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उन दोनों राज्य का हवाला दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाए और किसी भी तरह का इनको वापस से या तो नौकरी दिया जाए, या कहीं न कहीं बात की जा रही है कि वर्तमान समय में जो प्रयोगशाला के तहत जो पोस्ट निकले गए हैं उसमें इनको सम्मिलित किया जाए। फिलहाल आगे देखना होगा कि विष्णुदेव साय की सरकार किस तरह की फैसला लेती है और इन बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को कब तक न्याय मिल पाता है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। सागर में हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना भयानक था कि घर तहस नहस हो गया। ब्लास्ट से मकान की छत गिर गई और घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि जब यह हादसा हुआ तब घर में 11 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। इस हादसे की वजह से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पता नहीं, लाइट शॉर्ट सर्किट हो रही थी, तो पता नहीं है सिलेंडर फटा है या फिर लाइट की वजह से। कितने बजे की बात है? 2 से 2:30 के बीच की बात है। कितने लोग घर में थे? 11 लोग थे। किस किस को चोट आई? 3 सदस्य को बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में। बोलो कहाँ है? बोल। सागर। इसकी जानकारी कहाँ दी? इसकी जानकारी पहले मालथौन में, मालथौन से फिर रेफर कर दिया सागर में। 3 लोग सागर में एडमिट हैं। हाँ। सागर के बाद बात करेंगे सतना की। सतना में बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारी है। फायरिंग की घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें कि मामला शहर के धवारी स्टेडियम के पास का है, जहां पर बाइक सवार कुछ बदमाश आए और फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये हितेश शुक्ला 3 दिन से फोन लगा रहा था, शहबाज भाई को गाली दे रहा था, है ना, बेवजह। तो अभी ये लोग आके ऑफिस के सामने खड़े हो गए, फिर फोन लगाया। हम लोगों ने पूछा ऑफिस के सामने कैसे खड़े हो? कहाँ पे? ये धवारी स्टेडियम शॉप नंबर 1 के सामने।
उसके बाद वो वाला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुड़ के बुलेट से आया, गोली चला के निकल गया। हितेश शुक्ला और अमर प्रताप चौधरी और साथ में कौन? ये 5-6 लोग थे, लेकिन 2 लोग इनको हम जानते हैं। उनमें एक हितेश शुक्ला था जिसका फ़ोन आ रहा था रेगुलर 5 दिन पहले से। काय के लिए? ज़बरदस्ती गाली दे रहा था शहबाज को फ़ोन लगा के। हम लोग 3 दिन पहले कोतवाली भी गए थे, हमने कोतवाली में बताया भी था ऐसी है। तो कोतवाली के लोगों ने कहा था कि भाई हम फ़ोन लगा देते हैं। उस समय कोतवाली में स्थित एक कांस्टेबल, तो उन्होंने फ़ोन लगा के समझाया भी था इस बच्चे को 3 दिन पहले। तो उसने कहा ठीक है, आज के बाद हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आज अचानक से आया और गोली मार के चल दिया। टीकमगढ़ में एक बार फिर से अफीम की खेती का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 1 बीघा खेत से 5 लाख की अफीम की खेती को पकड़ा। बता दें कि कुछ दिनों पहले जतारा विधानसभा के मुहारा गांव में 2 करोड़ की अफीम की खेती पकड़ी गई थी। वहीं अब 1 बीघा अफीम की खेती का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है और मामले की कार्रवाई कर रही है। बड़वानी में पुलिस ने गैंग रेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को 4 आरोपियों के एक महिला के साथ गैंग रेप को उन्होंने अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पीड़िता और उसके पति जो है उनका बच्चे के लिए इलाज के लिए यहाँ पर आए थे अपने बड़वानी, और वो घर जा रहे थे नर्मदा नगर। तो कुक्षी बाईपास पर पति पत्नी दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी ये जो आरोपी शुभम है इसमें, उसने उनको देख लिया। फिर उसने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया और महिला को जो है सुनसान जगह जो खेत है वहाँ पर ले जाकर उसके साथ में जो है दुष्कर्म किया। इसमें हमने अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक कभी फरार चल रहा है इसमें। बढ़ते आगे, ग्वालियर विकास प्राधिकरण में कार्यरत महिला कर्मचारी ने अकाउंट ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला कर्मी का आरोप है कि उन्हें लंबे वक्त से प्रताड़ित किया जा रहा है। अकाउंट ऑफिसर उन पर गंदे कमेंट करते हैं। वही अकाउंट ऑफिसर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने महिला कर्मी को नोटिस भेजा था, जिसके बाद महिला ने शिकायत की है। फिलहाल जीडीए सीईओ ने विभाग की आंतरिक परिवाद समिति को जांच सौंप दी है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मेरे कार्यालय में एक अधीनस्थ शासकीय सेवक ने कल एक बहुत गंभीर प्रकार की और बहुत डिटेल्ड शिकायत की है, और जो लेखा अधिकारी हैं उनके बारे में कई सारे तथ्य उन्होंने रखे हैं। तो प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है, तो उसे पूर्ण गंभीरता से लिया गया है कार्यालय में, और मैंने उसमें जो आंतरिक परिवाद समिति होती है इस प्रकार के प्रकरणों की जाँच करने के लिए उसको समिति को सौंपा है कल शाम को, और 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए। आज महिला दिवस है और इसलिए आपने देखा होगा कि हमने धरने के बाद जो है अपनी नारी शक्ति का सम्मान भी किया है। और बातें तो सभी सरकार करती है कि महिला नारी सम्माननीय है, नारी ये, लेकिन इस प्रदेश की महिला नारी शक्ति के साथ जो हो रहा है, और वो चाहे हमारी महिला कोई विभागीय कर्मचारी हो या वो अधिकारी हो या वो आम महिला हो, यहाँ से लेके छतरपुर तक चले जाओ, महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार बर्ताव किया जा रहा है, ये सरकार गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हमारी महिला कर्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होना चाहिए, और निश्चित रूप से उसकी निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत में शासकीय रुपयों का सरपंच और सचिव किस तरह से पंचायत में संचालित योजनाओं के तहत निर्माण कार्य के नाम पर बंदर बाट करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण संतोषी नगर पंचायत में देखने को मिला है। यहाँ खेल मैदान में बन रहा स्टेज अपनी पूरी कहानी बयां कर रहा है। काम पूरे भी नहीं हुए और अभी से कई जगह पर दरारें पड़ने लगी हैं, साथ ही साथ ईंटें भी टूट रही हैं। सोचो बोले 1,07,000 का ये था, 23-24 का शायद था, ये कन्फर्म नहीं बता पाया। तो मैं पूछा था, बोला इसका बना रहा था, हम लोग कोई कारण से नहीं बना, बनाऊंगा इसको। टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब क्षतिग्रस्त हो चुका है तो भाई इसका उन्हीं का जिम्मेदारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बलरामपुर जनपद कार्यालय के सामने, और इसी जनपद क्षेत्र के संतोषी नगर पंचायत में 15वां बीत के तहत स्टेज निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी पर जनपद सीओ से जब हमने सवाल किया तो जनपद सीओ के द्वारा कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया गया। लिहाजा
यह साफ जाहिर हो रहा है कि मामले पर जनपद सीओ ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया। तो आप इस बात से यही समझ सकते हैं कि कार्य में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। विजेंद्र कुमार, एनडीटीवी, बलरामपुर। बालोद जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोहंगा टोला में ग्रामीणों ने गांव सरकार चलाने की जिम्मेदारी गांव के एक बेटे को सौंप दी है। पंचायत चुनाव में ग्रामीणों ने गांव की 26 साल की ग्रेजुएट देवकी ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा और उसे जीत का सेहरा भी पहनाया। अब देवकी ठाकुर सरपंच की कुर्सी पर बैठकर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब गांव में विकास की गंगा बहेगी। ये बेकार पढ़े लिखे लड़का ला सरपंच बना के ग्राम के विकास करे बर अच्छा से करी करके सोच के ला सरपंच प्रत्याशी के रूप में हमन सरपंच बना हम। कोंगटोला पंचायत के लिए ग्राम कोंगटोला के सब साथी मिलके और युवा, महिला, नौजवान, बुजुर्ग एक साथ बैठ के ओकर निर्णय लेगी कि इस बार यंग युवा पढ़े लिखे गांव के बेटी लोग सरपंच बनाना है करके और अच्छा से विकास करी करके तो आगे निराला भविष्य के लिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ाना है। ये उद्देश्य से मतलब सरपंच बनाए गए देवकी ठाकुर। मैं यहाँ पढ़ाई अपन ग्रेजुएशन तक करे हूँ और भी बीएससी कंप्यूटर साइंस मैथ्स में करे हूँ। और रही बात कि ये चुनाव में कैसे उतरना है, ये मतलब पूरा गांव वाले की सपोर्ट भी रही से बे और मोर सपना भी रही से कि मैं यहाँ थोड़ा जो लाइन है बे ये गांव के विकास के लिए मतलब कोशिश करे हूँ। एला ये पद में एक बार मैं पूरा कर सकता हूँ करके। और गांव वाले मतलब मोर से जो उम्मीद है ओला तो मैं यहाँ पूरा करूँ जी का जो मतलब जो भी कार्य है विकास से संबंधित गांव के वो सब लोग पूरा करे कोशिश करूँ। अब कोशिश करूँ नहीं अब करूँ पूरा कोशिश। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित हुए महिला स्व सहायता समूह सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसा ही एक समूह महर जिले के रामनगर विकासखंड का है जो साल 2022 में गठित हुआ। समूह की अध्यक्ष वास्तविकता द्विवेदी हैं, जिनको कभी सेल्समैन की पत्नी के तौर पर ही पहचाना जाता था, मगर अब वो टेडी बियर की थोक सप्लायर बन चुकी हैं। समूह की तरफ से बनाए जा रहे टेडी बियर सतना, रीवा के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों में भी पसंद किए जा रहे हैं। पहले हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एनआरएलएम में जुड़ने के बाद हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। फिर हमने एनआरएलएम से ट्रेनिंग आरसेटी सतना से ली। इसका फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सीसीएल करवाया, फिर सीसीएल हुआ। इसमें हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया टेडी बियर बनाने का। फिर टेडी बियर हम दुकान खोली, टेडी बियर सेल करते हैं हम। अपनी होलसेलर में भी हमारा मटेरियल जाता है, सेल होता है टेडी बियर। और रीवा, सतना हर जगह सेल होता है। देवरी गांव में 10 समूह हैं, उसमें से माँ काली माता समूह की सदस्य है वास्तविकता द्विवेदी। ये गांव की बहुत ही गरीब महिला थी। ये गांव में जागरूकता अभियान के माध्यम से समूहों से जुड़ी और समूह से जुड़ने के बाद इसने समूह का 2 बार सीसीएल हो गया है और इसके समूह को 3 लाख रुपए बैंक से ऋण के रूप में पैसा भी मिल चुका है। और आज ये महिला आत्मनिर्भर हो गई है और देवरी गांव से निकलकर इसने अपने पति के लिए रामनगर में जनरल स्टोर और गिफ्ट सेंटर की दुकान भी खोल ली है। वास्तविकता द्विवेदी टेडी बियर बनाती है और इसके टेडी बियर की डिमांड इतनी है कि ये सतना, मैहर और लोकल अपनी दुकान पे तो ये टेडी बियर बनाती ही है। और आज ये महिला आत्मनिर्भर हो गई है और महीने में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए तक इसकी इनकम हो रही है। सिंगरौली में पुलिस चेकिंग के दौरान एक छात्र ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस के रोकने पर छात्र बिजली के पोल पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को समझाकर नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि छात्र बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। इस दौरान पुलिस ने छात्र को रोका था। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से आओ, आराम से, हड़बड़ी नहीं, आराम से आओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आ जाओ, मैं हूँ खड़ा,
मैं वादा कर रहा हूँ कोई कुछ नहीं करेगा तुमको। आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ ओम प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं बाबू। हुआ था तुमको, कोई पास नहीं आएगा, प्लीज कोई पास नहीं आएगा, दूर रहिए। हाँ क्या हो गया था तुमको? हमको नहीं जाने दिए थे, हम हमारा वो मांग रहे थे क्या? आ जाओ लाइसेंस। हाँ लाइसेंस मेरे पास नहीं था। आ जाओ बाबू, मेरा बात मान ले दोस्त, आ जाओ, कोई कुछ कर देगा तुमको तो हम। इसी के साथ आपका शहर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रदेश का प्रश्न। नमस्कार।